हेलो एवरीवन, आप सभी का गोला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखेंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन इकोनॉमी के बारे में। AEE के जो सीरीज चल रहा है उसमें इकोनॉमी के क्वेश्चंस देखेंगे, राइट। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि ऐसे सीरीज हम लेके आएंगे। और अंत में मैं आपको कोर्सेज हम लेके आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग भी मैं इंफॉर्मेशन दूंगी। जिस किसी को भी कोर्सेज हमारे लेने हैं जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि ये बहुत दिन बाद आई है, वैकेंसी दोबारा नहीं आएंगे। तो हमारे साथ जुड़िए और अपने AE का सपना पूरा कीजिए, राइट। तो चलिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया, राइट। इनमें से डायरेक्ट टैक्स नहीं है, कौन सा नहीं है? इनकम टैक्स फर्स्ट ऑप्शन, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, कौन सा है? तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसपे डिवाइड किया जाता है, वही फाइनली क्या पे करता है। तो इनकम टैक्स तो क्या है? नहीं है, राइट। इनकम टैक्स तो है, डायरेक्ट टैक्स मींस कॉर्पोरेट टैक्स भी है। अब एक्साइज और गिफ्ट टैक्स में आपको कंफ्यूज हो रहा होगा। तो एक्साइज तो पक्का आपको ये लगता होगा कि ये नहीं है, ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। तो गिफ्ट टैक्स फिर भी अगर मान ले कि डाउट होता है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो डायरेक्ट टैक्स है ये सारे टैक्स हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जो है तो एक्साइज ड्यूटी आपका क्या आंसर हो जाता है, जो कि डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, मूव करते हैं। कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट क्रोनोलॉजी सीक्वेंस। इसमें क्या है? डेट के वाइज क्रोनोलॉजी सीक्वेंस में लेके आना है। तो रीजनल रूरल बैंक कब आया? लीड बैंक, नबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब आया? तो चले इसको डिस्कस करते हैं। ये आया 1975 में, लीड बैंक आया 1969 में, नबार्ड आया 1982 में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया 1955 में। ओके, तो अब आपको आंसर मिल गया। आपका आंसर क्या है? 4। हमारा क्या है? 4। पहले क्या आया? स्टेट बैंक, राइट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर क्या आया? लीड बैंक। फिर क्या फिर लीड बैंक। फिर क्या आ गया? फिर वन रीजनल रूरल बैंक। और फिर क्या आ गया आपका? नबार्ड सबसे लास्ट में। तो एक भी आता है तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो डेट हम सब बैंकों का आपको प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे, टिक मार्क विच और इनकरेक्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे। यहाँ पे इनकरेक्ट अबाउट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है इसका डेफिनेशन बोला गया है। तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन है, इन्फ्लेशन indicate the rise in the price of basket of commodity on the point to point basis, right? Second option, inflation rate in India is calculated on the basis of wholesale price index. For some commodity, retail price are also considered for the measure of inflation. Fourth option, inflation rate going down does not means are declining, right? तो ये है। तो आपका ऑप्शंस क्या हो जाता है? आपका जो आंसर है स्टूडेंट ये है 4th। ये क्या होता है? बास्केट ऑफ करेंसी, राइट। WPI भी मेजर किया जाता है और यहाँ पे रिटेल प्राइस मतलब CPI मेजर किया जाता है। तो ये इनकरेक्ट हो जाता है, राइट। ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या है 4th क्वेश्चन, गिल्ट एज मार्केट क्या है? वो बुलियन मार्केट है, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, मार्केट ऑफ गन है, मार्केट ऑफ प्योर मेटल्स है। तो गिल्ट एज मार्केट क्या है आपका? जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स बाय और सेल किए जाते हैं सिक्योरिटीज, उसको बोलते हैं गिल्ट एज मार्केट। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? 2nd इसका डेफिनेशन है। रेफर to the market of government securities which are considered safe investment because they are backed by the government। ये safest in क्या होती हैं? ये इन्वेस्टमेंट, बट यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। हम ये याद रखिएगा, इकोनॉमी में क्या होता है? जहां रिस्क वहां इन्वेस्टमेंट, वहां प्रॉफिट ज्यादा, राइट। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how many times are read in newspaper that the RBI are revised certain rates under LAF, which of the following? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। LAF को क्या बोलेंगे? फर्स्ट लिक्विडिटी
फैसिलिटी बोलेंगे, लीगल एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलेंगे, लॉन्ग टर्म अचीवमेंट फैसिलिटी बोलेंगे, लीगल एडजस्टमेंट फॉर्मेलिटी बोलेंगे, नन ऑफ द वर्ब। तो आरबीआई है स्टूडेंट, आरबीआई से आपको पता होना चाहिए कि ये लिक्विडिटी को डील करता होगा। अगर बाय चांस आपको नहीं आता है तो आप ऐसे क्या अज्यूम कर सकते हैं, मैं आपको अज्यूम एलिमिनेट करना सिखा रही हूँ। तो LAF क्योंकि आरबीआई है तो LF लिक्विडिटी, मनी को डील एडजस्टमेंट फैसिलिटी, राइट। तो ये आंसर हो जाता है, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज अ टूल्स, एक टूल्स होती हैं गवर्नमेंट की। सो आरबीआई की क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट विच रेगुलेट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इन द मार्केट। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। और इसका LAF बोला जाता है, दैट मीन्स लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, राइट। तो इसी प्रकार से हम आपके लिए फाउंडेशन कोर्स, मतलब कि आपको लेक्चर वाइज और प्लस जो है सीरीज, टेस्ट सीरीज भी हम लेके आए हैं आपके लिए। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं टेस्ट सीरीज जो होगा ये 999 ओनली का होगा। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं हमारे। और आप फुल कोर्स, बहुत स्टूडेंट का ये है कि इनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो उनकी सोशल साइंस इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम आपके लिए तैयारी कराएंगे। और वो बहुत मिनिमम प्राइस पे 9999 में हम आपके लिए लेके आए हैं, राइट। जिसमें आपको लेक्चर्स मिलेंगे प्लस स्टडी मटेरियल्स भी मिलेगा, राइट। ये है वो यही। तो इस प्रकार आपको पढ़ाया जाएगा लेक्चर वाइज, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इसी प्रकार से आपको पूरा जो सिलेबस मेंशन है, सिलेबस वो है। लेकिन याद रखिएगा बिल्कुल ये नहीं कि एक्यूरेट सिलेबस क्या है, आपको ये फुल वीडियोस भी हमने आपको कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट कवर कराएंगे, बहुत बार पूछते हैं स्टूडेंट। तो देखिए हिस्ट्री, सारे जो भी मॉडर्न, एशियन, मिडिवल हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ आपको क्या होगा, कराया जाएगा। हरियाणा जी के एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, इंग्लिश लैंग्वेज, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, जो कि बहुत ये आपको क्या ट्रिक से कराए जाएंगे, राइट। कॉन्ट्स, रीजनिंग, हर एक कुछ कराया जाएगा। तो एक ऑफर है कि जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट होंगे उसको हम 50% डिस्काउंट देख रहे हैं। उसके लिए आप जल्दी से जाए, अभी प्ले स्टोर में आप जाए और हमारे क्या ऐप को डाउनलोड करें और अभी ज्वाइन करें। तो ये मौका फिर नहीं मिलेगा स्टूडेंट, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 50% का हम डिस्काउंट लेके आए, फर्स्ट 50, राइट। कोड आप डाल सकते हैं फर्स्ट 50 और आपको 50% का डिस्काउंट, बहुत मिनिमम, ये चांसेस नहीं मिलेंगे। अब ये हमारे देखिए कि ये रिजल्ट है, हमने क्या प्रूव किया है, हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े और उन्होंने क्या किया है, अपने अलग अलग जॉब को लिया है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल है महक स्वामी जी, जो पहले SDM बनी फिर IPS बनी, जो देख पा रहे हैं। कोई भी डाउट होता है स्टूडेंट तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं, कब नोटिफिकेशन आया, क्या है, क्या कुछ भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग AE के उसको आप दिया जाएगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरीज होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे क्या पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही हम आपके लिए लेके आते हैं और फुल कोर्स जरूर ज्वाइन करें। और अभी तो डिस्काउंट चल रहा है स्टूडेंट, तो अभी आपके लिए अच्छा मौका है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।